नमस्कार दोस्तों। देखिए, नई दुनिया के अंदर आज आपने एक न्यूज़ देखी होगी। ये न्यूज़ है, शिक्षक भर्ती अब सिर्फ पात्रता परीक्षा से होगी, चयन परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है कि भाई आपको पता होगा कि अभी तक जो एग्जाम्स हो रहे थे हमारे वर्ग 1, वर्ग 2 या वर्ग 3 के, अभी हाल ही में वर्ग 3 का रिजल्ट आया है। तो उन्होंने क्या करा था कि पहले पात्रता में जो बच्चे पास थे उनको मेंस के लिए एलिजिबल किया था कि भाई आप मेंस दो और मेंस के जो नंबर होंगे उसी से आपकी मेरिट बनेगी। और अब ये लोग क्या कर रहे हैं, वापस पुरानी पद्धति पर जा रहे हैं। पुरानी पद्धति क्या थी? जो मेंस के पहले पात्रता होती थी ना, उसी से मेरिट बन जाती थी कि 150 का पेपर आपका हो रहा है, 150 में जो हाईएस्ट मार्क्स वाले बच्चे होते थे, मान लो 5000 पद निकले, तो 5000 पदों पर उन लोगों को ले लिया जाता था जिनका पात्रता परीक्षा में सबसे ज्यादा नंबर होता था। और ये जो पूरा का पूरा प्रावधान है यह बदलने वाले हैं। और ये नई दुनिया की न्यूज है, भोपाल से ये प्रकाशित हुई है, ऑफिशियली आप देख सकते हैं। और इसमें पूरे के पूरे इन्होंने प्रस्ताव जो है उसको स्कूल शिक्षा विभाग ने बना रखा है। और ये ईएसबी यानी कि कर्मचारी चयन मंडल को इन्होंने भेज दिया है। ठीक है। और ये भर्ती नियम जो होंगे सभी भर्ती पर लागू होंगे, शिक्षक भर्ती वर्ग 1, 2 और 3। यानी कि सब्जेक्टिव पेपर जो आपके होते थे वो अब नहीं होंगे। और 100 अब ये इसमें क्या प्रावधान करते हैं, सिलेबस वगैरह का कैसे क्या करते हैं, पहली जैसे पद्धति थी अगर वैसे करते हैं तो 150 का ही पेपर होगा, जैसे पहले आमतौर पर होता आया था। 120 का सब्जेक्ट होगा और 30 नंबर में आपका पेडागोजी वगैरह सारी चीजें आ जाती थी। और ये जो है इन्होंने कहा कि आजीवन वैध रहेंगे। आजीवन वैध रहने का मतलब है कि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था कि आप पात्रता परीक्षा पास है और भर्ती में क्या होता था, देर लग जाती थी, काउंसलिंग वगैरह में टाइम लगता था। तो ये 1 साल का टाइम दे देते। मान लीजिए आप 1 जनवरी को पेपर पास कर लिया आपने, तो 1 जनवरी से अगली 1 जनवरी जो होगी 2026 में आपने पास किया, तो 1 जनवरी 2027 तक ये वैलिड रहता था। उसके बाद ये अपने आप खत्म हो जाता था, फिर आपको नई भर्ती में शामिल होना पड़ता था। अब इन्होंने इसको सेट जैसा कर दिया। एमपी सेट होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जो लाइफ टाइम होता है। एक बार आप सेट पास हुए तो लाइफ टाइम जब भी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आएगी आप उसमें एलिजिबल है, आप उसका फॉर्म डाल सकते हैं। तो इन्होंने भी ऐसा ही किया है कि भाई इसका जो नंबर होगा वो आजीवन वैध रहेगा। पर उसमें क्या होता है कि एलिजिबिलिटी टेस्ट के बाद मेंस होता है प्रोफेसर के लिए। यहां पर ये कह रहे हैं कि इसी से हम भर्ती कर देंगे। यानी कि आप जो पेपर दोगे उसमें अच्छे जो मार्क्स आएंगे उसी से भर्ती कर देंगे। और आप मान लीजिए एक बार पेपर दिए 2018 में और आप मार्क्स लेकर आ गए 95, तो ये आपका वैलिड रहेगा लाइफ टाइम। जब भी भर्ती होगी आप काउंसलिंग में भाग ले सकते हो। पर आपको लगता है कि मेरे 95 मार्क्स कम है, तो आप अगली जो भर्ती आएगी पात्रता परीक्षा की उसमें भी भाग ले सकते हो। तो 2 परीक्षा से बचा जा सकता है और एक ही परीक्षा अब होगी। पहले भी यही चल रहा था, तो पुराना ही नियम है, इसमें कुछ खास वो नहीं है। पात्रता परीक्षा में ये महत्व रहेगा, ये जो संजय जी गोयल है इन्होंने यहाँ पे कहा है। ठीक है। अच्छा, पात्रता परीक्षा का ये जो महत्व है इसमें क्या बताया इन्होंने कि 2011 के बाद से पात्रता परीक्षा के 2023 तक ऐसे ही जो लगभग 2.5 लाख शिक्षक हैं वो पात्रता परीक्षा से दे चुके हैं। अब ये जो संजय गोयल जी हैं, सचिव हैं प्रमुख स्कूल शिक्षा विभाग के, इन्होंने कहा है कि पात्रता परीक्षा से ही चयन सूची का प्रस्ताव बनाया जा रहा है। यानी कि पात्रता परीक्षा में जितने आप मार्क्स लाओगे उन्हीं टॉपर्स को जॉब मिलेगी। ठीक है। अब मेंस वगैरह नहीं होगा और आजीवन वैध रहेंगे नंबर, लाइफ टाइम। एक बार आपने पेपर दिया, लाइफ टाइम ये जो है वैध रहेगा। इसका मतलब अब ये है कि जो लोग पात्रता परीक्षा को हल्के में ले रहे थे और ये सोच रहे थे कि भाई हम 75 लेकर आ जाएंगे तो हम तो वैलिड हो जाएंगे, हम पास हो जाएंगे और हम मेंस में जो मेरिट बनेगी उसी के आधार पर आपको वो करेंगे, और ऐसा ही बाकी सारे लोग सोच रहे थे। तो अब जो जुलाई के अंदर पद आने वाले हैं, आपको पता है 30,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती होने वाली एमपी में, वर्ग 1, 2 और 3 की, जिसमें से वर्ग 2 और 3 की तो जुलाई में प्रस्तावित है, कैलेंडर के अंदर दे रखा है। और ये भर्तियां आगामी प्रस्तावित भर्तियां हैं और उसमें नए नियम ईएसबी को भेज दिए गए हैं। तो अब जो भर्ती होगी उसमें कुछ इस प्रकार से भर्ती होगी। आप अगर वर्ग 2, वर्ग 3 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा, परफेक्शन एकेडमी आपके साथ जुड़ी हुई है और वर्ग 3 के और वर्ग 2 के बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर हम काम कर रहे हैं आपके साथ। अगर मैथ्स की, इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी आती है गणित की, ध्यान रखिएगा, वर्ग 2 के अंदर। तो मैथ्स की जो भर्ती है उसके लिए दीपक पाटीदार सर आपको पूरा का पूरा बैच पढ़ा रहे हैं। और ये जो फीस है इसकी है, आप परफेक्शन एकेडमी के एप्लीकेशन पर जाकर इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं, क्योंकि जुलाई बहुत ही ज्यादा नजदीक है। उसके बाद सोशल साइंस, ये भी 888 का है और ये मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, उसकी क्लासेस आपकी लाइव चल रही है अभी। और इतिहास से हमने जो है सामाजिक विज्ञान के अंदर शुरू किया है। ठीक है। ये साइंस की क्लास है, ये आपको दीपक राठौड़ सर पढ़ाते हैं। हिंदी की क्लास नीलेश सर पढ़ाएंगे आपको, हिंदी वाले जो भी हैं वो इसमें जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार इंग्लिश, संस्कृत और जो है आपकी वर्ग 3 की जो पात्रता है उसमें आपके जितने भी 5 विषय हैं पात्रता के, अब हल्के में नहीं लेना है। क्योंकि पहले हम क्या सोचते थे कि 75 ले आएंगे या 90 ले आएंगे तो हम तो पास हो जाएंगे, पर अब इसी से मेरिट बनेगी। जितना दम लगाना है पात्रता में ही लगाना है। ठीक है। आपका सीडीपी कमजोर है, आपका एनवायरमेंट कमजोर है, आपका अंग्रेजी कमजोर है, आपका संस्कृत कमजोर है या हिंदी कमजोर है, तो आपको
इस बैच से जुड़ जाना है और ये सारे के सारे जो बैचेस हैं आपको परफेक्शन एकेडमी पर मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप किसी बैच की तैयारी कर रहे हैं तो भी परफेक्शन एकेडमी पर बहुत सारे बैचेस उपलब्ध हैं। व्यापम फाउंडेशन बैच लेकर के आप सभी भर्तियों की तैयारी भी कर सकते हैं। जेल पेरी वन रक्षक की जो आगामी भर्ती आने वाली है यानी कि आ चुकी है, उसकी यूट्यूब पर फ्री क्लासेस हमारी चल रही हैं। ये सारे विषय हैं। टाइम जीके की सुबह 10 बजे, साइंस की दोपहर को 1 बजे, हिंदी की शाम को 5 बजे और अंग्रेजी की 6:15 पे होती है और मैथ्स की होती है शाम को 8 बजे। ये सारी जो क्लासेस है ये आपके यहाँ पर जो है परफेक्शन एकेडमी आपको उपलब्ध करवाती है। ठीक है, और अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो हमारा नंबर नीचे दे रखा है, टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहां पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कोर्स रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपकी हो तो आप जरूर उस नंबर पर कॉल करके हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।